नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। दोस्तों, येस्टरडे संडे था और संडे के दिन यूजुअली मार्केट बंद रहता है, बट कट बजट था तो इसलिए मार्केट चालू था। और बाजार में क्या हुआ था वो हर किसी को यहाँ पे पता ही है। उसके बाद आज के दिन का इंतजार हर कोई यहाँ पे कर रहा था कि आज के दिन बजट के बाद बाजार क्या आज के दिन भी क्या सेम ही रिएक्शन दिखाएगा। फिलहाल आप देख सकते हैं दोस्तों, मार्केट तो बंद यहाँ पे हो चुका है। सेंसेक्स में हम लोगों को लगभग 1.25% की तेजी, 950 पॉइंट की तेजी देखने को मिल चुकी है। और निफ्टी 50 की अगर हम बात करें तो लगभग 250 पॉइंट से ज्यादा की तेजी, 1% की तेजी हम लोगों को देखने को मिल चुकी है। तो काफी सरप्राइजिंग तरीके से हमें तेजी देखने को मिली है। और मजे की बात यह रही कि शुरुआत में मतलब आधा दिन जो मार्केट चलता है वहां पे बेर वाले ही हावी थे, फिर उसके बाद अचानक से चीजें बदलती हुई दिखी। यस, इस चार्ट से आप अंदाजा लगा सकते हैं। शुरुआत में थोड़ा गैप डाउन, फिर थोड़ा ऊपर आया, फिर लगा कि बुल वालों को मुश्किल हो रही है मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। और उस वक्त लगा कि बाजार वापस लाल रंग में दबाव में है। लेकिन उसके बाद जब बाजार ने रफ्तार पकड़ी तो हम देख सकते हैं कि कुछ पॉइंट्स की वजह से ये खेल पलट गया। इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे क्योंकि ये पॉइंट्स काफी दिलचस्प है। आप देख सकते हैं बाजार, अगर आपने आज के दिन चेक किया होगा, पहले सब कुछ लाल रंग में दिख रहा था। कुछ 1-2 सेगमेंट थे जहां हरा रंग दिख रहा था, और जब बाजार क्लोज हुआ तो सब कुछ हरे रंग में बदल चुका था। तो काफी अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिली। 100, 200 मिड कैप की बात करें तो वहां भी अच्छी रिकवरी दिखी। स्मॉल कैप में भी ठीक ठाक रिकवरी है। तो कुल मिलाकर हमें नेट तेजी के साथ क्लोज देखने को मिला। ऐसा अचानक से हुआ क्या है दोस्तों? इसके पीछे 3-4 पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। बाकी कुछ 1-2 पॉइंट्स चलते रहते हैं, बट मार्केट के दौरान कुछ खास पॉइंट्स ध्यान देने लायक होते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा बेसिक है, अमेरिकन मार्केट का फ्यूचर। अगर हम अमेरिकन मार्केट के फ्यूचर को देखें तो अभी भी 124 पॉइंट डाउन है, बट आपको पता होगा कि अमेरिकन मार्केट का फ्यूचर पहले काफी गिरा था। अब वहां भी रिकवरी देखने को मिल रही है और इसी की वजह से हमारे बाजार में भी रिकवरी आई। इसी तरह अगर हम नैस्डैक की बात करें तो नैस्डैक भी काफी नीचे गया था, लेकिन अब वहां भी रिकवरी दिख रही है। तो इस वजह से हमारे बाजार में भी रिकवरी दिखती है। लेकिन निफ्टी आईटी अभी भी थोड़ा डैमेज है क्योंकि नैस्डैक अभी भी थोड़ा डाउन है। इस तरह हमें अच्छी रिकवरी देखने को मिलती है, और ये सिर्फ हमारे बाजार में ही नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट। तो जर्मनी की मार्केट की बात करें तो वहां भी शुरुआत में गिरावट देखने को मिली, लेकिन जैसे ही अमेरिकन मार्केट के फ्यूचर्स ने रिकवरी दिखाई, जर्मनी का मार्केट भी लाल रंग से हरे रंग में बदल गया। इसी तरह यूके के बाजार में भी गिरावट के बाद रिकवरी देखने को मिली, और एवरेस्ट स्टॉक्स में भी ऐसा ही पैटर्न नजर आया। मतलब पॉइंट यह है कि हमारे बाजार में जो बदलाव हुआ वो केवल हमारे लिए नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट में भी यही ट्रेंड देखा गया। अब दूसरा पॉइंट जो हमारे लिए अहम है वो है अमेरिका और ईरान के बीच की स्थिति। अभी भी वहां तनाव बना हुआ है, लेकिन खबरें हैं कि दोनों पक्ष बातचीत के लिए राजी हो सकते हैं। रूस भी कोशिश कर रहा है तनाव को कम करने की। अगर ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कम होता है तो क्रूड ऑयल की कीमतों पर भी असर पड़ेगा, जो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए अहम है। क्रूड के दामों में गिरावट से हमारा बाजार भी मजबूत होता है और इससे बुल वालों को मदद मिलती है। इसी तरह डॉलर की मजबूती और रुपए की स्थिति भी हमें देखने को मिलती है, जो हमारे बाजार के लिए सकारात्मक संकेत देती है। तो कुल मिलाकर ये सारे फैक्टर मिलकर हमारे बाजार की रिकवरी में योगदान देते हैं। तो ये थे कुछ मुख्य बिंदु जो हमने आज के दिन के बाजार के बारे में समझे। आशा है आपको ये विवेचना पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।